प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे ही पूरे विश्व के अंदर कोरोना को लेकर के कोई नई चीज होती है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती है और कुछ लोगों की घबराहट भी बढ़ती है। और घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना के कारण से अपनों को खोया है, अपने व्यापारों को नुकसान में जाते हुए देखा है, अपनी आजीविका को तबाह होते हुए देखा है, वो इस कोरोना के संकट को इतना आसानी से नहीं भूल सकते। ऐसे में जैसे ही खबर आती है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में उसको देखा गया है, पाया गया है, WHO ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, तो लोगों की घबराहट और बढ़ती है। और ऐसा जब होता है तो हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। दर्शकों, मैं पहले भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में कोरोना के संदर्भ में समय समय पर जानकारी देता आ रहा हूं, और आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत के अंदर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी है। बहुत बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। बच्चों पर भी बहुत शीघ्र वैक्सीन ट्रायल शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इन सबको जब हम देखते हैं और ग्रहों की परिस्थिति को जब देखते हैं, तो किसी भी तरह का खतरा मुझे भारत के लिए नजर नहीं आता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जब भारत सुरक्षित है, भारत के अंदर तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं दिख रहा है, ग्रहों की परिस्थिति हमारे अनुकूल है, तो फिर अमेरिका या विदेशों के अंदर इस तरह की घटना क्यों हो रही है, वहां तीसरी या चौथी लहर क्यों आ रही है। दर्शकों, एक चीज को समझते हैं, ज्योतिष अपनी जगह काम करती है और इंसान का कर्म अपनी जगह काम करता है। जैसे यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कहते हैं कि बताइए मेरी आयु कितनी है, तो सामान्य गणना करके आपको बताएंगे कि आपकी आयु पूर्ण है और कोई जान का खतरा आपको नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति यदि इस बात को गलत साबित करने के लिए रिवॉल्वर उठा करके अपनी कनपट्टी पे रखकर गोली चला दे, तो आप बताइए क्या वो व्यक्ति मरेगा नहीं? और क्या उस समय पर आप ये कहेंगे कि जो गणना आपने की वो गलत साबित हो गई? दर्शकों, विदेशों के अंदर जो कोरोना फैल रहा है वो उन लोगों की बेवकूफी के कारण से हो रहा है। आज भी अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और मजबूरी में गवर्नमेंट को अब यह करना पड़ रहा है कि जो भी व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा उसे वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको उस दिन की RT-PCR टेस्ट आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने दिया जाएगा, पब्लिक प्लेस में आपकी एंट्री होगी और घर से बाहर भी आप तभी निकल पाएंगे। यानी मजबूरी में उन्हें यह करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग आज भी वैक्सीन को लेकर के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। न जाने कहां कहां की थ्योरी वो पढ़ लेते हैं। वन वर्ड की थ्योरी पढ़ रहे हैं, वन वर्ड इकोनॉमी की थ्योरी पढ़ रहे हैं। बिल गेट्स ऐसा कहता है कि ऐसा हो जाएगा, 90% आबादी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, जब दुनिया में 90% आबादी खत्म हो जाएगी और आप बच भी गए तो आप करोगे क्या? 90% आबादी खत्म होने के बाद आपका अस्तित्व क्या रहेगा इस धरती पर? जरा इस पर भी तो विचार करो। भविष्य की कल्पनाओं को आप देख रहे हो, वर्तमान को नहीं देख रहे हो कि वर्तमान में हमें इस संकट से बाहर निकलने के लिए क्या करना है और हमें कैसे गवर्नमेंट को सहयोग करना है। इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी, सेना में वैक्सीन लगी, आम जनता को वैक्सीन लगी। अगर कोई संभावना गलत होती तो क्या इतनी बड़ी रिस्क कोई सरकार लेगी? अपने डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाएगी, अपनी सेना के जवानों को वैक्सीन लगाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आज भी लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं, फोन पर मेरे से बात करते तो बोलते हैं क्या हम वैक्सीन लगवा लें, हमें लगवानी चाहिए। अरे आप समझदार इंसान हैं,
ऐसी बातें आप भी आज कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। क्या कहा जाए आप लोगों के लिए? ऐसे में केवल और केवल हमारी लापरवाही ही हमें इस संकट की ओर धकेलती है। यदि हम लापरवाह नहीं हैं तो अब ग्रहों की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आए या हमें किसी बड़े संकट में डाले। हम जानबूझ करके यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन उसकी संभावना भी बहुत कम है क्योंकि लोग समझदार हैं। खासतौर पर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा तो 1-2% को छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी लोग समझदार हैं, अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, आज भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कहीं जाते हैं तो मास्क लगाते हैं। मैंने देखा है, आम लोगों को देखता भी हूं। और ऐसे में अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान में 10,000 से कम पेशेंट हमें मिल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो बहुत कम है। 70,000 से ज्यादा डेली पेशेंट यूरोप में, यूरोप की छोड़ दीजिए, जर्मनी में मिल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा अमेरिका में है। ऐसे में हम बहुत सुरक्षित हैं और जो कार्य सरकार कर रही है, हमने उनको सहयोग दिया है, उसके आधार पर फिर चाहे नए वेरिएंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब ये कोरोना के केसेस आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे दुनिया में। आपको आज के 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद भी 2-4-5 पेशेंट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि एक बार जो बीमारी आइडेंटिफाई हो गई, हमारे बीच में आ गई, उसके केसेस हमारे बीच में आते रहेंगे। लेकिन विश्व पूरी तरह से इससे बाहर निकल जाए, सुरक्षित हो जाए, उसके प्रयास इस विश्व ने किए हैं और ये प्रयास हमारे सफल भी रहे हैं और दुनिया बहुत जल्दी इससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अब देश की गति का पहिया, इस विश्व की गति का पहिया कोरोना के कारण से रुकने वाला नहीं है। लोग लापरवाही करेंगे तो उनके लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाएंगे, लेकिन अब किसी भी तरह से कोई भी देश अब अपने बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोकने वाला है। यह बात निश्चित है, क्योंकि हमने इससे लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। इसीलिए घबराइए मत, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले अपने आप को वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन लग गई है, बहुत अच्छी बात है। सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, मास्क लगाइए। फिर किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है कि आपके आसपास कितने कोरोना पेशेंट्स हैं। भूल जाइए, आप सुरक्षित हैं और आपको फिर कुछ नहीं होने वाला है। दर्शकों, इससे ज्यादा साधारण शब्दों में और इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के सामने ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करके आप लोगों के सामने बात रखता हूं। यदि कोई चीज गलत होगी तो मैं निस्संदेह आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा मैंने अपनी वीडियो में कहा भी है कि कालसर्प योग के अंदर इस साल की शुरुआत हो रही है, तो हमें प्रयास थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे। वो चीज अपनी जगह है, लेकिन उसका इंपैक्ट कोरोना पर नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखिए और पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। हम सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।